हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमारी कथा होनी है, वहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। तो देखो अभी सब लोगों को आपको मिलाते हैं। तुमने बोला क्यों नहीं? सेठी सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा, जिस पर बहन अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर उसके एक भाई ने एक पेड़ पर चढ़कर दीपक जला दिया और चन्नी में से उसका प्रकाश दिखाने लगा। अन्य भाइयों ने कहा, बहन चांद निकल गया है, अर्घ देकर बट तो खोल दो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ आप भी चंद्रमा को अर्घ दे दो। परंतु भाभियां इस बात को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला है, आपके भाई आपको धोखा करते हुए दीपक का प्रकाश छन्नी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर ही भोजन कर दिया। इस प्रकार व्रत भंग होने से गणेश जी महाराज उससे नाराज हो गए। कुछ समय बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए व्रत के भंग होने के पाप का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया और गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधानपूर्ण सभी चतुर्विधियों का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। उसके व्रतों से प्रसन्न होकर गणेश जी महाराज ने उसकी भूल को क्षमा कर दिया। गणेश जी की कृपा से कुछ ही समय में उसका पति स्वस्थ हो गया और घर धन धान्य से भर गया। धान्य से सुनता पर हुकारा भरता पर बोलो गणेश जी महाराज की जय। करवाचौथ की दूसरी कथा। प्राचीन काल की बात है। करवा नाम की एक पतिव्रता रात्रि अपने पति के साथ नदी किनारे के एक गांव में रहती थी। प्रतिदिन उस पतिव्रता रात्रि करवा के पति नदी में स्नान करने जाते थे। एक दिन नदी में स्नान करते समय एक मगर ने उस व्यक्ति का पैर पकड़ लिया, जिस पर वह ऊंची आवाज में करवा करके चिल्लाता हुआ अपनी पत्नी को सहायता के लिए पुकारने लगा। अपने पति की आवाज सुनकर करवा भागकर अपने पति के पास आ पहुंची और सदैव के बल पर मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर ने सूत के कच्चे धागे से बांध और करवा के प्रार्थना करने पर भी उसने पति को ना छोड़ा। अपने पति की प्राण रक्षा हेतु करवा यमराज के यहाँ जा पहुंची और यमराज से बोली, हे प्रभु, एक मगर ने नदी के जल में मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को मेरे पति का पैर पकड़ने के अपराध में मारकर आप अपनी शक्ति से उसे नर्क में ले जाओ। करवा की बात सुनकर यमराज बोले, अभी मगर की आयु शेष है, अंत एवं आयु रहते हुए भी आसमय मगर को नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, यदि मगर को आप मारकर आप मेरे पति की रक्षा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। पतिव्रता करवा की धमकी सुनकर यमराज डर गए। वे करवा के साथ वहां गए जहां मगर ने उसके पति का पैर पकड़ रखा था। यमराज ने मगर को मारकर यमलोक पहुंचा दिया और करवा के पति की प्राण रक्षा कर उसे दीर्घायु की प्रदान की। करवा के प्रतिवर्तन धर्म के बल से अपने पति की प्राण रक्षा की थी। इस चमत्कारी घटना के दिन से करवाचौथ का व्रत करवा के नाम से प्रचलित हो गया। जिस दिन करवा ने अपने पति की प्राण बचाए थे, उस दिन कार्तिक के कृष्ण पक्ष की यह चौथी है। करवा माता, जैसे आपने अपने पति की प्राण रक्षा की, वैसे ही हम सबके पति के जीवन की रक्षा करना। बोलो करवा माता की जय। सुनी जाती है। अधिकांश महिलाएं यहाँ कहानी कहती और सुनती हैं। एक अंधी बुढ़िया थी।
उसका एक लड़का वह लड़के की बहू थी। वह बुढ़िया नित्या गणेश जी की पूजा किए करती थी। गणेश जी उस बुढ़िया से कहते कि बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती कि मुझे तो मांगना आता नहीं, कैसे और क्यों मांगूं। तब गणेश जी ने कहा, कल अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लेना। दिन में बुढ़िया ने बेटे से पूछा कि गणेश जी कहते, तू कुछ मांग ले, बता क्या मांगूं। बेटे ने कहा, धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की चीज कर रहे हैं। अंत उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू नाती मांगे। तू तो आंख मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। उस बुढ़िया ने सोचा कि जिसमें बेटे बहू राजी हो वह मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। तब दूसरे दिन गणेश जी आए तो बोले, बुढ़िया जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, यदि आप प्रश्न है तो मुझे 2 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे, सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग लिया। खैर, जो तूने मांगा है वह तुझे अवश्य मिलेगा। यह कह के गणेश जी अंत ध्यान हो गए। बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया है। गणेश जी महाराज, जैसे तुमने बुढ़िया को सब कुछ दिया वैसे ही हमको भी सब कुछ देना। अरे उसमें माचिस रखा फटाफट
हमारे गांव का है हमारे गांव में ये का नहीं ना क्या ना 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 गांव के वाली सीरियस है ये गांव का है ये उनका क्या आगे बढ़ाओ यार तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् बड़े लिपि लगे काज बनाने का भाई सिंदूर सोहे मूसे की सवारी फूल चढ़े और चढ़े मेवा सजवन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा अंगन को आग दे तो कोड़न को काया भांजन को आंख देत कोड़न को काया भांजन को पुत्र देत निर्धन को माया भांजन को पुत्र देत निर्धन को माया हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा आए समल की सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश सीधा बताओ पूरा पानी पानी
मेरे में झड़क जाएगी। वीडियो बने पर फोटो खींचना। रिमांड देगा यार कौन तो नहीं एक गोलाई में क्या मांग रही हो? बैठा भी कौन? पूजा की थाली मैंने बनाया है। इसमें छोले है, रायता है और हलवा है, पूरी है। अभी चावल ही बन रहे हैं। ठीक है, ये बना है हमारा स्पेशल करवा चौथ थाली। स्पेशल करवा चौथ थाली। मुझे बैठना पड़ेगा बेटा, आधा दिख रहा है। चल तो मैंने चढ़ाए, हाथ जोड़ते हैं मैं के हाथ हर जगह जेब में हाथ है यार, मेरे को लगा निकल तो रहा पानी डालना पैर छूना तो उसके बाद ये बाबा जी ऐसी पहला मोमेंट। पापा बस पैर छुआना चाह रहे, बोल रहे एक ही तो दिन मिलता है पैर छुआने का। वो हो रहा क्या बोलते, धुआं था, हवा जाली ना उसकी बारीक वाली जल गई। इसी भी दरगाह साफ है। मम्मी पानी पियो। मैं कैसे पीऊंगी रे पानी? मैं साड़ी में मत डालना है। बस भाई चोली डाल के डाल तो पूरा पानी पिलाते हैं।
हाँ पैर। कितने अच्छा मूवमेंट, ये बिल्कुल वैसे बैठे हुए। रुक जाओ फोटो। डब्बा हटा तो दो हाथ से। हाँ अंधेरी आ रही होगी। ठीक है हाँ मतलब ठीक है ज़्यादा देर मतलब पसंद नहीं ज़्यादा। पसंद तो के नहीं बन सकता, लेकिन करनी ये पड़ती है यार फोटो- कुछ चीज, फोटो- जब कुछ मन रखने के लिए करनी पड़ती है। चल शुरू हो गया, फोटो खींच ली, वीडियो बन रही है। अच्छा अब मेरे पीने का अलग है, रोज का अलग है, मतलब पूरा जब पीती हूँ। मैं पिलाऊंगा ना। हाँ अब तुम पिलाओ। मैं अरे ये भी इनकी फोटो वीडियो खींचो, बनानी है वीडियो खींचना, वीडियो बनाओ। अरे दूसरे फोन की कोई वैल्यू नहीं रख रखी। गिचे जान ये वाला ढंग से होना चाहिए। तेरे भैया के आगे ये क्या है ये? कुंडल। देख के ना ठीक है। बहुत प्यारे। तो यार कान में तो तलाने मिल जाएंगे रे भाई। अरे मम्मी पहले नाक में कुंडल पेन है। हाँ इसे देखने लॉक लगा दिया पापा ने, देखना। लगा दिया। आहा। ये है करवा चौथ स्पेशल गिफ्ट। कान पर बांधता नहीं है तो नहीं कर लगता हूँ। ये न जैसे ये लगाओ बेटा। दिख भी नहीं रहा वैसे मैं तो दिख तो रहे।